Hello everybody, this is the chapter Nutrition in Plants of class 7 from NCERT पार्ट सेकंड। तो देखिए इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो उसमें न्यूट्रिशन यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक, जिसमें क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने लिए तो करते ही हैं और उसके बाद एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए भी फूड प्रिपेयर करते हैं। जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो बना होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इन्हीं एलिमेंट का इस्तेमाल करने के बाद ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये इस तरीके जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं ये भी बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करने के बाद। अब देखिए ये वाले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स के और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। नाउ फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस, माय नेम इज सचिन कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑन टूल ब्रेन्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूट्रिशन प्लांट्स, अदर न्यूट्रिशन प्लांट्स। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। ठीक है, सम प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, यानी कि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं ना उनके पास क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल, जब उनके पास क्लोरोफिल होती है तो क्या होता है वो यानी कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। सम प्लांट्स हैव दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। जब वो इनके पास क्लोरोफिल नहीं हो पाती है तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए यानी कि उसे अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे यानी कि जो एनिमल्स होते हैं और उसके बाद जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स को अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है ना, वैसे ही क्या हो जाएगा जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। अच्छा, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होकर अपना फूड लेते हैं, तो उन्हें बोला जाता है हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटरोटॉपिक होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्लांट है, वो ऐसा दिखता है येलो वायरी ब्रांच्ड। ठीक है, और किसी एक प्लांट की स्टेम और उसके बाद ब्रांच पर ये लटकता हुआ दिखाई दे जाएगा। किसी प्लांट की ब्रांच पर, किसी प्लांट की स्टेम पर ये लटकता हुआ दिखाई दे जाएगा। ऐसे प्लांट को बोला जाता है कसकटा। कसकटा बोला जाता है और हिंदी में इसे बोलते हैं अमरबेल। ठीक है, अब ना तो इसके पास खुद की तो क्लोरोफिल होती है, ना तो क्लोरोफिल होती है, तो ये क्या करेगा फूड लेने के लिए, तो ये रेडीमेड फूड लेता है। जब दूसरे प्लांट फूड बना लेते हैं अपने लिए और अदर एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, तो ये क्या करेगा, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं उन्हीं फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेडी फूड का इस्तेमाल करता है अमरबेल। अब ये करेगा कैसे, जब उस पर रहेगा तभी कर पाएगा, यानी कि उस पर क्लाइम करता है, यानी कि उस पर रहता है और उसके बाद उससे फूड लेता रहता है। ठीक है, अच्छा, ये जिस पर डिपेंड होता है यानी कि जिस प्लांट पर डिपेंड होता है वो प्लांट इसके लिए होस्ट होता है। जिस प्लांट पर ये डिपेंड होता है, अमरबेल जिस प्लांट पर डिपेंड होती है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, होस्ट होती है। ठीक है, अब क्या है, ये होस्ट से जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये लेता रहता है। कौन लेगा, अमरबेल लेता है। पहले मैं आपको अमरबेल दिखा दूं यानी अमरबेल दिखती कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको ये यहाँ पर ये जो येलो येलो वायरी लाइक सब्सटेंस जो दिखाई, स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये अमरबेल है। ठीक है, इसको अमरबेल कहा जाता है। अच्छा, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं यानी कि अपना फूड दूसरों से लेते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट में यानी हमारे पैरासिटिक प्लांट हो जाते हैं, पैरासिटिक एनिमल हो जाते हैं। अब ये प्लांट की बात की जा रही है जब, यानी कि प्लांट दूसरों पर रहकर ही, ऐसा नहीं यानी कि पहले उसने बना दिया उसके बाद हमने उसे अलग से लिया। वो तो हमारे क्या होते हैं, वो तो हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, पर लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स दूसरों पर रहकर रहकर बोल रहा हूँ, ठीक है, उन पर रहेंगे और उनके बाद उनसे ही फूड को सक करते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। जैसे हमने एक काव ले ली, काव और उसके बाद बफेलो। ये जो काव और बफेलो पर आपने उन पर कुछ इंसेक्ट्स देखे यानी कुछ कीड़े से देखे होंगे। तो कीड़े क्या करते हैं, वो ब्लड को सक करते रहते हैं। क्या करेंगे, वो ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, ब्लड को सक करते हैं और यही उनके लिए क्या होता है, फूड होता है। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, पैरासाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये पैरासाइट हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो कसकटा है, अमरबेल जो है, अमरबेल, ये क्या करेगी, ये दूसरे प्लांट पर रहकर उससे फूड लेती है। क्या लेगी ये, उससे फूड लेती है। तो ये जो अमरबेल है ये क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये पैरासिटिक एनिमल्स हो जाते हैं या फिर इंसेक्ट हो जाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ और भी हमारे एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक एनिमल कौन कौन से होते हैं? मॉस्किटो, देखा होगा, ये जो है यानी कि हम पर रहकर उसके बाद ये फूड लेते हैं, मतलब कि ब्लड को सक करते हैं। और बेड बग्स है, बेड बग, लाइस, लीचेस, तो ये सभी क्या है? हमारे पैरासिटिक इंसेक्ट्स हो जाते हैं, इन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। ठीक है। अभी देखिए जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो यानी कि कुछ एनिमल्स को भी खा लेते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स दैट ईट द अदर एनिमल्स, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यानी कि एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है। एनिमल्स को कौन खाता है? प्लांट्स खाते हैं। इनको कौन खाएगा? प्लांट्स खाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो फिर इन्हें खाने के बाद क्या करेंगे? उनको डाइजेस्ट कर लेंगे। इनको क्या करेंगे? ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी प्लांट्स, इन एनिमल्स को खाकर उन्हें क्या कर लेंगे? उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। इन्हीं को क्या कर लेंगे? डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है? इनका फूड कंप्लीट हो जाता है। इन्हें जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रखी होती है, तो इन एनिमल्स को खाकर क्या करेंगे? अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा होता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट के साथ। किसके साथ होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट के साथ होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट के साथ ये क्या करेंगे? इनकी जो लीफ होती हैं, इनकी जो लीफ होती हैं वो मॉडिफाइड पिक्चर होती हैं। ठीक है। एक घड़ी की तरह शेप होती है, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं पिक्चर की तरह। ठीक है। जिसमें क्या लगा होता है? एक लिड होता है। लिड होता है कि इस पिक्चर को क्या कर सके? वो क्लोज और ओपन कर सके। अब क्या हो जाएगा? जैसे यानी कि इस लीफ पर, यानी कि इस लीफ पर कोई इंसेक्ट आकर बैठ जाए, कोई इंसेक्ट्स आकर बैठ जाए, तो क्या हो जाएगा? लिड जो है तुरंत से बंद हो जाएगी। ठीक है। पहले तो खुली रहेगी, जब यानी कि कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा तो तब तक तो ये खुली रहेगी। और जैसे ही यानी कि कोई इंसेक्ट आकर इन लीफ पर बैठ जाता है, तब ये क्या हो जाती है? तभी ये बंद हो जाती है। लिड क्या हो जाएगी? तभी ये बंद हो जाती है। और जैसे ये बंद हो जाती है, और इस लीफ के अंदर होते हैं, अंदर जाकर होते हैं कुछ हेयर्स, और उस हेयर्स में जाकर ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हेयर में जाकर क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। और जैसे ही ये फंस जाते हैं, वो निकल नहीं पाते, इंसेक्ट्स निकल नहीं पाते। तो अब होता है लीफ का काम स्टार्ट। लीफ क्या करेगी? इसको, यानी कि इसके इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। इंसेक्ट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसे खाकर एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, या फिर इन्हें पिक्चर प्लांट जो है हमारा, या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस। तो देखिए मैं बता रहा था, ये जो हमारे पिक्चर प्लांट्स होते हैं ये क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं। इसके बाद ये इंसेक्ट, यानी फोटोसिंथेसिस करने के बाद इनमें न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है कमी, तो उसके लिए यानी कि क्या करेंगे? ये इंसेक्ट को मारकर उन्हें खा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं इस तरीके से अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये, और इंसेक्टिवोरस को कहा जाएगा पार्शली हेटरोट्रॉप्स। इन्हें बोला जाएगा पार्शियली हेटरोट्रॉप्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ इंसेक्ट को भी खाते हैं, तो ये पार्शियली हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। हेटरोट्रॉप्स। तो ये था फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे फिर सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। वी डिस्कस अबाउट द सेप्रोट्रॉप्स। तो देखिए ये सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं किसमें है? जैसे आपने मशरूम देखा होगा, और उसके बाद कुछ आपने मशरूम और उसके बाद वेजिटेबल ब्रेड, सॉरी, मशरूम और उसके बाद ब्रेड, ये आपने देखे हैं। ठीक है। तो ये मशरूम किस तरीके से ग्रो होता है, और ब्रेड पर कुछ पेचेस होते हैं इन पर, यानी कि वो किस तरीके से आ जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं अभी। तो देखिए ये जो मशरूम है, तो ये मशरूम आपने कहाँ देखे होंगे? ये मोस्टली यानी कि जहाँ पर यानी कि जो सड़ी गली, यानी कि जो रोटेड रूट्स होती है, यानी कि जो सड़ी गली वुड होती है, लकड़ी होती है, लकड़ी, खराब लकड़ी जब होती है तो उसके ऊपर आपने मशरूम को लगते हुए देखा होगा, मशरूम ग्रो होते हुए देखा होगा वहाँ पर। और जहाँ पर यानी कि कुछ डेड एंड डेकिंग मैटर होता है,
डेड एंड डिकिंग मैटर, वहाँ पर आपने मशरूम को ग्रो होते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये वहाँ जाकर ग्रो होते हैं। जैसे हम एक ब्रेड ले लेते हैं, अब ब्रेड का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ब्रेड को हमने गीला किया, थोड़ा सा इसे गीला किया और इसे एक जगह पर रख दिया। ठीक है, एक वार्म प्लेस पर रख दिया और इसे 3-4 दिन के लिए एक वार्म प्लेस पर रख दिया। जब यानी कि 3-4 दिन के बाद हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, जब यानी 3-4 दिन के बाद इसे ऑब्जर्व किया जाएगा तो इस पर कुछ पेचेस दिखाई देंगे। वो पेचेस होते क्या हैं, क्या होते हैं वो पेचेस? ठीक है, तो ये जो हमारा डेड एंड डिकिंग मैटर यानी कि ये जो पोर्स हैं, ये जो आपको इस तरीके के जो पोर्स दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फंगी कहते हैं। ठीक है, जो पेचेस आपको दिखाई दे जाएंगे उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, उसे क्या बोला जाता है? उसे फंगी कहा जाता है। तो दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्रेड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डेकिंग मैटर। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये अपना ऑर्गेनिज फूड कहाँ से लेते हैं? ये ब्रेड के ऊपर से लेते हैं। ठीक है, ये जो स्पोर जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये फूड अपना कहाँ से लेते हैं? ये ब्रेड से लेते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रेड से ले रहे हैं तो ब्रेड हमारा क्या हो जाएगा? डेड एंड डिकिंग मैटर हो जाएगा। तो जो एनिमल्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकिंग मैटर डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सेप्रोट्रॉफिक। क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकिंग मैटर से लेते हैं उन्हें कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऐसा करते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं वो? सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स में मैंने कौन कौन से एग्जांपल ले लिए? सेप्रोट्रॉप्स का हमारा मशरूम हो जाएगा। मशरूम क्या है? सेप्रोट्रॉप्स है। और फंगी, फंगी भी क्या हो जाएगा? ये भी सेप्रोट्रॉप्स है, क्योंकि ये जो फूड कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डेकिंग मैटर से ही अपना फूड लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर यानी कुछ फंगी जो यानी काफ़ी समय से अगर पिकल्स और लेदर और क्लॉथ्स या फिर और भी कई सारे आर्टिकल्स काफ़ी अगर ये लंबे समय तक रखे रहते हैं, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में अगर ये काफ़ी लंबे समय तक रखे रहते हैं तो क्या हो जाएगा? इन पर भी आपको इस तरीके से फंगी फंगी आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, जो यानी कि ये क्या होते हैं? हमारे जो आर्टिकल्स काफ़ी लंबे समय से हॉट एंड ह्यूमिड में रखे होते हैं वो भी सड़ गल जाते हैं, वो भी डेड एंड डिकिंग मैटर बन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब ये जो फंगी होती है ये हमारे लिए यूज़फुल भी होती है और हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। ठीक है, फंगी जो होती है हमारे लिए यूज़फुल भी होती है और हार्मफुल भी होती है। तो इसका मीनिंग्स यानी कि ये किस तरीके से चीज़ों को ख़राब भी करती है ये भी हम सीखेंगे। तो ये जो फंगल स्पोर्ट्स होते हैं ना, पहले मैं बता दूं यानी कि ये जो फंगस है ये किस तरीके से ग्रो हो पाती है, क्या हो पाता है, किस तरीके से ये जो ब्रेड पर आपको दिख जाती है। तो फंगल स्पोर्ट्स एयर में प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ये क्या रहते हैं? एयर में प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे यानी कि ये लैंड पर यानी कि वेट एंड वार्म थिंग्स पर ये लैंड करते हैं, यानी कि आ जाते हैं कहाँ पर? वेट एंड वेट एंड वार्म थिंग्स पर जब ये आ जाते हैं वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो होने लगते हैं। ऐसे यानी कि अगर हम ब्रेड को एक साइड से काफ़ी दिनों के लिए रख दिया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वेट मतलब कि वेट ब्रेड को अगर कहीं पर किसी जगह पर रख दिया जाए तो एयर में क्या होते हैं? एयर में हमारे स्पोर्ट्स होते हैं और वही स्पोर्ट्स ब्रेड पर आकर क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट होने लगेंगे और ग्रो होने लगेंगे और वो धीरे धीरे वहीं पर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो साथ रहकर यानी कि अपना फूड और शेल्टर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, शेल्टर और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ जब
क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनके रिलेशन को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। क्या बोलेंगे, उनके रिलेशन को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे अभी मैं क्या बता रहा था फिर अभी आपको कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड एंड शेल्टर फूड एंड शेल्टर शेयर करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं या फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड और शेल्टर में, तो उनका जो रिलेशनशिप होता है वो होगा सिम्बायोसिस होता है। जैसे हमारे एक प्लांट है लाइकिन। क्या है, लाइकिन एक प्लांट है जिसका जो अपर पार्ट होता है, लाइकिन का अपर पार्ट होता है वो एल्गा होता है, और एल्गा ये कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन होता है। कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन। और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो नॉन ग्रीन पार्ट, मतलब कि नॉन ग्रीन वाला पार्ट होता है, और वो होता है फंगी। ठीक है, फंगी होता है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एल्गा और फंगी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। देखिए फंगी क्या करेगा, ये और मिनरल्स वाटर एंड मिनरल्स और या फिर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेकर ये कहाँ पहुँचाएगा, एल्गा तक पहुँचाएगा। अब एल्गा क्या करेगा, इन यानी कि इन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने के बाद फूड बना लेगा, और फूड बना लेगा तो वो क्या करेगा, फंगी को भी दे देगा। वही फूड जो यानी कि किसको दे देगा, वो फंगी को भी दे देगा। तो कर दे इन्होंने एक दूसरे की हेल्प। फंगी ने तो वाटर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दे दिए एल्गा को, और एल्गा ने फूड फूड बनाकर फंगी को दे दिया। तो ये इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। तो ये किस में हो गया, लाइकिन में हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे और भी कई सारे प्लांट्स होते हैं। जैसे बात करते हैं लेगुमिनस प्लांट्स। अब लेगुमिनस प्लांट्स में क्या, जैसे पीज, ग्राम और दाल हो जाती हैं, तो इनकी रूट्स में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले लेते हैं, लेकिन अपने लिए फूड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते, या फिर नाइट्रोजन को ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन को लेकर किसको देते हैं, ये पीस ग्राम दाल इन प्लांट्स को दे देते हैं। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के बाद ये फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, फूड बना लेते हैं। अब ये फूड बना लेंगे तो यानी कि वो फूड किसको दिया जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया को दिया जाएगा। तो ये लेगुमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिम्बायोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पर लाइकिन हो जाएगा, इसका अपर पार्ट एल्गा और लोअर पार्ट फंगी हो जाता है, और इसके बाद जो लेगुमिनेंट्स प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, सिम्बायोसिस होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, जब यानी कि जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उसमें से सॉइल में से क्या होता है, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स कम होने लगेंगे। ठीक है, या फिर कमी होने लगती है न्यूट्रिएंट्स की। तो आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी ग्रो हो जाती है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी ग्रो हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और उसके बाद पोटेशियम। इन फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनसे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी ग्रो हो जाती है और ये पाए जाएंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में। अब मान लीजिए जब यानी कि इनके पास अगर ये नहीं है, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स नहीं है, तो उनके लिए एक एग्जांपल हो जाता है, यानी कि वो लेगुमिनस प्लांट को अगर सॉइल के अंदर ग्रो करा देते हैं, ठीक है, कल्टीवेट कर देते हैं, तो लेगुमिनस प्लांट से भी क्या हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बता दिया था, यानी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के बाद उसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड बना देंगे, यानी कि पहले नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे और उनका जो वेस्ट होगा उसमें उससे क्या बनेगा, वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है और वही सॉइल के अंदर ऐड हो जाएगा।
ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजनस कंपाउंड का इस्तेमाल करके जो प्लांट्स हैं वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और उसके बाद फूड बना सकते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हो गया। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, यानी कि जितनी भी हमारे प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर हमारे क्या करेंगे, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका, ठीक है। और कुछ प्लांट्स का मैंने पढ़ा बताया था आपको, हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक होता है। और कुछ का पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होता है। पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। एक बार और मैं अभी आपको समझा दूंगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। अब जैसे ऑटोट्रॉपिक में हमारे यानी जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। और यानी कि जो प्लांट्स दूसरों पर रहकर अपना फूड लेते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक। जितने भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं, कौन से? पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, दूसरों पर रहकर अपना फूड लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका। अब इसके बाद यहाँ पर जो इंसेक्टिवोरस प्लांट, अच्छा यहाँ पर पैरासाइट हमारा प्लांट कौन सा हो जाता है? कसकटा। कसकटा होता है, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं हिंदी में। क्या बोलेंगे उसे? अमरबेल भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो पार्शली हेट्रोट्रॉपिक है, पार्शली हेट्रोट्रॉपिक, ये होता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसे पार्शली हेट्रोट्रॉपिक क्यों कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, इसके अलावा ये एनिमल्स को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करते हैं, न्यूट्रिशन की वैल्यू को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ग्रीन प्लांट्स और एक नॉन ग्रीन प्लांट्स, एक ग्रीन प्लांट्स और एक नॉन ग्रीन प्लांट्स एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जिससे या एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है। और इसका इस्तेमाल करने के बाद बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये था इस चैप्टर में, अलग अलग हमारे डिफरेंट कलर के जो वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े इस चैप्टर में। नाउ आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द टॉपिक. There is no doubt from this topic. If you like this video, you can subscribe this and thank you.